प्रणाम। आज चर्चा करेंगे रक्तदान पर। रक्तदान बहुत सारे लोगों को नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है रक्तदान के बारे में। खासतौर पर पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ कि वो नॉलेज नहीं रखते। आज हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है, ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। और जन्म लेते समय एक शिशु को, माता को लगभग मैं केसेस में देखता हूँ कि ब्लड की जरूरत पड़ती है, रक्तदान की जरूरत पड़ती है। और रात बिरात हमें फोन आता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आप ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बड़े अजीब जवाब होते हैं लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कमजोरी आ जाएगी, हमने कभी पहले किया नहीं है, हम तो ब्लड नहीं दे सकते। तो ऐसे जवाब नहीं होना चाहिए। इससे जवाब ना होने के पीछे कारण सिर्फ नॉलेज है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। रक्तदान देने से पहली बात तो कोई कमजोरी नहीं आती है, नथिंग, 1% भी कमजोरी नहीं आती है। और जो रक्तदान लेने वाले डॉक्टर्स हैं वो आपका वजन चेक करेंगे, HB हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, फिर ही आपका ब्लड डोनेशन में लेंगे, पहले रक्तदान में। और फिलहाल आज मैं आपको एक रक्तदान से जुड़ा हुआ बहुत जबरदस्त फायदा बताने जा रहा हूँ, तो शायद डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर इसके लिए बैठे हैं, नॉर्मल सी बात है। अब रक्तदान को हम जोड़ते हैं हार्ट अटैक मतलब कार्डिक अटैक से सेविंग मोड। अब बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि भाई रक्तदान करने से हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। आप एक आंकड़े पे गौर कीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जबरदस्त आंकड़ा है। कितने प्रतिशत लेडीज को हार्ट अटैक होता है, गौर किया कभी आप? 100 में से 1 या 2% लेडीज भी हार्ट अटैक के केसेस में नहीं आती हैं, और पुरुष 30 से 40%, 50%, 45% तक पुरुष हार्ट अटैक के केसेस में, डेथ केसेस में आते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या कारण है? ऐसा कौन सा नियम है जो स्त्री और पुरुष के जीवन स्तर को अलग अलग कर देता है? प्रकृति तो सबके लिए बराबर है। हाँ, स्त्री शिशु को जन्म दे सकती है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर और स्त्री का और पुरुष का दोनों बराबर काम करते हैं। दोनों के जीवन में स्ट्रेस भी बराबर की मात्रा में। कुछ लोग कहते हैं कि पुरुष स्ट्रेस ज्यादा लेता है, महिलाओं के पास भी स्ट्रेस होता है। इसमें तो ये नहीं कह सकते कि पुरुष ने ही सारी जिम्मेदारी ले रखी है, पुरुष ने ही सारा हिस्सा स्ट्रेस का ले रखा, महिलाओं ने ले रखा। नहीं, महिलाओं के पास भी बहुत स्ट्रेस है। फिलहाल इस बात को समझने के लिए एक गिलास पानी को देखिए आप, कि गिलास पानी है, हमारे बॉडी है, समझ लीजिए, उसके अंदर जो पानी है वो ब्लड है। हम जो खा पी रहे हैं, जो जूस पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या किसी भी प्रकार की मात्रा जो हम पेय पदार्थ या भोजन पदार्थ के रूप में अपने शरीर में डालते हैं, तो जो गिलास का पानी है वो धीरे धीरे गाढ़ा होगा। गाढ़ा मतलब एक स्तर ऐसा आएगा कि वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, और जिसे हम ब्लॉकेज बोल सकते हैं साधारण भाषा में, और उसे डॉक्टर ब्लॉकेज या हार्ट अटैक बोल सकते हैं। उसके कारण हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेज जो हमारे शरीर में नसें हैं, उनके अंदर खून की पासिंग रुक जाएगी। जो 3 ब्लॉक हैं मेन हार्ट के, अगर उसमें ब्लड की पासिंग रुकेगी तो उसे हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है। तो स्त्री के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता, पुरुष के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्त्री को हर महीने पीरियड्स होते हैं, जिसे हम हिंदी में मासिक धर्म भी बोलते हैं। बड़ा अटपटा लगता है। मैं हिंदी व्याकरण का मैंने थोड़ा सा ज्ञान लिया कि उसे मासिक धर्म क्यों कहा गया है। मासिक और भी कोई शब्द लगाया जा सकता है, लेकिन धर्म क्यों लगाया गया? क्योंकि अगर वो धर्म नहीं होता तो ये जो हमने पृथ्वी पर 750 करोड़ जो जनसंख्या फैला रखी है, ये नहीं होती, कतई नहीं होती। और उसको मजाक के दृष्टि से देखना या घिन दृष्टि से देखना बहुत गलत है। और फिलहाल लेडीज का जो जीवन दर है, जीवन का जो स्तर है, वो भी मजबूत है पुरुष के मुकाबले। अब ये देखिए कि एक पुरुष और एक स्त्री के जीवन में जो अगर स्वास्थ्य की तुलना की जाए या मृत्यु दर की तुलना की जाए, तो जो स्त्री का जीवन है वो अधिक मजबूत है, अधिक लंबे समय तक स्त्री जीवन जी पाती है, जबकि पुरुष नहीं जी पाता।
उसका सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता, उसका पीछे उसकी हार्डवर्किंग भी है। स्त्रियां जो खासतौर पे जो घर पे रहती हैं वो हार्डवर्किंग करती है, पूरा हार्डवर्क करती है। उसमें ये नहीं कह सकते कि पुरुष ज्यादा हार्डवर्क करता है, नहीं, महिलाओं के पास भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क है। और उनका जो मेन जो मुद्दा है हमारा रक्तदान का, जो मेन जो पीरियड आ रहे हैं महिला को हर महीने बाद, तो उसके अंदर ब्लड की सफाई हो रही है। और जो ब्लड साफ होगा, जो मैंने पानी वाले गिलास का उदाहरण बताया, अगर उसमें थोड़ा सा पानी हम निकाल लें तो नेचर जो उसके अंदर ब्लड बनाएगी, नेचर जो हमारी जो बॉडी उसके अंदर जो ब्लड पैदा करेगी, जो नया ब्लड बनाएगी, वो बहुत शानदार बनाएगी, वो प्योर होगा, शुद्ध होगा। उसके जैसा ब्लड हम दुनिया की किसी भी मशीन, किसी भी वैज्ञानिक तकनीक से रक्त हम नहीं बना सकते हैं। सिर्फ हमारी बॉडी ही रक्त बना सकती है। और जब बॉडी बार बार रक्त बनाएगी तो मतलब प्योर बनाएगी, ओरिजिनल बनाएगी। और उसके बाद हमें हार्ट अटैक की संभावना बहुत 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 माइनस में हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी कारण से स्त्री को हार्ट अटैक कम होता है और पुरुष को हार्ट अटैक अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष ब्लड अपना सर्कुलेशन नहीं बना पाता, ब्लड अपने शरीर से नहीं निकाल पाता, जबकि स्त्री पर प्राकृतिक नियम लगता है कि वो हर महीने अपना ब्लड का कुछ हिस्सा पीरियड्स के दौरान निकाल देती है। और यही प्रोसेस अगर पुरुष अपना ले कि हर 3 महीने बाद उसे ब्लड डोनेट करना ही करना है, तो वो भी हार्ट अटैक से, हृदयाघात से बच सकता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि मेरी बातों में विश्वास मत कीजिए, संदेह कीजिए। खुद अपने दिमाग में, अपने हृदय में टटोलिए बात को कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, फिर विश्वास कीजिए या उसे जीवन में अपनाइए। विश्वास भी मत कीजिए, आपको सही लगता है तो अपनाइए। और फिलहाल अगर हर 3 महीने बाद हम ब्लड डोनेट, हर बंदा ब्लड डोनेट करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई एक्सीडेंटल केस में ऐसी मृत्यु होगी जिसको रक्त ना मिला हो। ब्लड डोनेशन सरलता से सबके पास पहुंचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परेशानी से या किसी मुश्किल को फेस ना करे ब्लड डोनेशन। हमारे जवाब सार्थक होने चाहिए। अगर हमारे पास कोई कॉल आती है कि जी आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आप ब्लड दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पहली बात तो ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए। हर ब्लड बैंक में इतना ब्लड पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसे हर प्रकार के वर्ग का ब्लड मिल सके। और आप भी रक्तदान कीजिए। मैंने खुद ने लगभग 35 से 40 बार ब्लड डोनेट किया है, तो मैं कमजोर नहीं, मुझे कोई कमजोरी फील नहीं होती। आप भी ब्लड डोनेट कीजिए, आपको कोई कमजोरी नहीं। और मेरी बातों पर विचार अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।